डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग पोल 203 का जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट्स या हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का ये आपका सिलेबस है। पोल 203 और 204 इसमें आपको दोनों मिल जाएगा और इसमें लगभग 100+ MCQs हैं। तो जो पाश्चात्य राजनीतिक विचार जो आपको पढ़ना है BA 4th सेमेस्टर में, उसी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। और मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन सभी प्रश्नों में पूरे टॉपिक को कवर किया गया है। ठीक, तो ये भी आपके विगत प्रश्न जो हैं, यानी जो पिछले वर्ष के प्रश्नों में पेपर में पूछा गया उसी पर आधारित है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप इस टॉपिक जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस थिंकर से, किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप वैसे आप रिवाइज कर सकते हैं। और जब आप इसको लगभग 100 MCQs को सॉल्व कर लेंगे तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से लगभग 70% क्वेश्चन आपको 10 के 10 मिल जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से गौर से पढ़िए और रिवाइज कीजिए। और साथ ही एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपके जो विषय हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, हिंदी हो या पॉलिटिकल साइंस का, और जो भी पढ़ते हैं उनसे सब रिलेटेड मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आइए सॉल्व करते हैं पोल 203 से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए पोल 203 जो हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो आपका सिलेबस है उसी के बेस पर आधारित है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कि गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है? मार्क्स, बेंथम, टॉल्स्टॉय या हॉब्स? तो गांधीवादी विचारधारा जो है वो टॉल्स्टॉय से प्रभावित रही है। दूसरा प्रश्न, किसने राजनीतिक विज्ञान को अधिपत्य विज्ञान कहा है, यानी मास्टर साइंस किसने कहा है? प्लेटो, हीगल, अरस्तु या मार्क्स? तो राजनीतिक विज्ञान को अधिपत्य विज्ञान या मास्टर साइंस स्वयं अरस्तु ने कहा है। स्वयं क्या है? राजनीतिक विज्ञान के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता, यह कथन किसका है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है। हॉब्स, लॉक, रूसो या इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन है आपका जीन जैक रूसो का, जब वो अपने सामाजिक समझौते में इसकी व्याख्या करता है और उसका जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है उसी में इसकी वो व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या है? संपूर्ण समानता वाले समाज की स्थापना करना, या वर्गहीन समाज की स्थापना करना, या समाजवाद की स्थापना करना, या पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता युक्त समाज की स्थापना करना? तो कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्लासलेस सोसाइटी, मतलब वर्गहीन समाज की स्थापना करना। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन कानून की ऐतिहासिक विचारधारा के प्रतिपादक हैं? होलेक्स, क्रैब, सर हेनरी मैन या डिग्बी? तो कानून की ऐतिहासिक विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं वो है सर हेनरी मैन। क्वेश्चन नंबर 6, रिपब्लिक में कौन कहता है कि न्याय शक्तिशाली या बलवानों का हित है, या बलवान का हित है? ग्लूकॉन, सुकरात, सिफालस या थ्रेसिमेकस? तो रिपब्लिक में थ्रेसिमेकस कहता है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? याद रखिए, सबसे पहले जो डायलेक्टिकल मेथड है यानी द्वंद्वात्मक पद्धति है, सबसे पहले मार्क्स ने इसको यूज़ किया और इसी आधार पे दोनों वाद, प्रतिवाद और संवाद की बात करते हैं, यानी थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की बात करते हैं। हीगल और कार्ल मार्क्स। राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा कि प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त हो? एंजल्स, मार्क्स, वेपर या लास्की? तो ये महत्वपूर्ण कथन है आपका कार्ल मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 9 कि जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से कैसा है? सामाजिक तथा विवेकी, अहमवादी, झगड़ालू, असामाजिक? तो जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से कैसा है? सामाजिक प्राणी तथा विवेकशील प्राणी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द लॉज, द रिपब्लिक जैसे पुस्तकों के लेखक कौन है? प्लेटो हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा प्लेटो। द रिपब्लिक और द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 11 कि व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया है?
ग्रोसियस, स्पेंसर, स्मिथ या लास्की। तो व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य प्रस्तुत करने का श्रेय जो जाता है आपका लास्की को जाता है। 12 निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का समर्थन किया है? स्मिथ, मार्क्स, हेगल या रूसो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करने वाले जीन-जैक रूसो हुए, यानी रूसो। क्वेश्चन नंबर 13 कि वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा के प्रतिपादक कौन हैं? हॉब्स, बोधा, ग्रोशियस या ऑस्टिन। तो वैधानिक संप्रभुता यानी कानूनी संप्रभुता, लीगल सॉवरेंटी की जो बात करने वाले हैं कौन है? जॉन ऑस्टिन। उनकी एक फेमस पुस्तक है जूरिस्प्रूडेंस ऑफ लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ये उनकी फेमस पुस्तक है, ये भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन विचारक संपत्ति को नैसर्गिक मानता है? लास्की, रूसो, मार्क्स या अरस्तु। तो संपत्ति को नैसर्गिक मानने वाले जो हैं वो है अरस्तु, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना कहीं बेहतर है, किसका कथन है? जेसमिन, सेबाइन, मैक्सी या बेंथम। तो ये कथन है आपका जॉन स्टुअर्ट मिल का। क्वेश्चन नंबर 16 कि लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसारित की है? ग्रीन, मिल, मार्क्स या लॉक। तो लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा को किसने स्वीकार किया? तो ये हैं आपके जॉन स्टुअर्ट मिल। क्वेश्चन नंबर 17 स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक? हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन या हॉब्स। तो ये रचना लेनिन की है। 18 देखिए न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है, यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, लास्की या हॉब्स। तो ये कथन आपका प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 19 न्यासधारिता ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गांधी, घोष, एम.एन. रॉय या नेहरू। तो ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले M.K. गांधी, महात्मा गांधी हुए। क्वेश्चन नंबर 20 गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प कौन सा है? सर्वोदय, न्यासधारिता, पंचायती राज या सत्य और अहिंसा। तो गांधीवादी दर्शन में समाजवाद का विकल्प तो जो है सर्वोदय है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक का गांधी पर प्रभाव है? द प्रिंस, अनटू द लास्ट, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो अनटू द लास्ट पुस्तक का प्रभाव या महात्मा गांधी जो है अनटू द लास्ट पुस्तक से प्रभावित थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 22 कि निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? ऑस्टिन एकलवादी है, सही है। लिंडसे बहुलवादी, ग्रामसी मार्क्सवादी और हॉब्स बहुलवादी। लिंडसे भी बहुलवादी है, ग्रामसी मार्क्सवादी है, हॉब्स बहुलवादी नहीं है बल्कि एकलवादी है, तो ऑप्शन डी मतलब कि गलत है, तो डी राइट आंसर होगा। 23 हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वह कौन सा सिद्धांत था? तर्क, दैवीय अधिकार, गति या निरंकुशता। तो हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वो दैवीय अधिकार, राज्य की उत्पत्ति का या जो राजा के दैवीय अधिकार थे उसका उसने खंडन किया। और हॉब्स की जो फेमस बुक है कौन सी है? लेवियाथन। राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों है, यह उक्ति किसकी है? यह जो उक्ति है ये आपकी मैकाइवर की है। क्वेश्चन नंबर 25 यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया है? सामाजिक, नैतिक, कानूनी या राजनीतिक। तो यूनानियों ने न्याय के नैतिक पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया है। 26 देखिए निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग हॉब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया है? कॉमनवेल्थ, रिपब्लिक, कम्युनिटी या स्टेलो। तो हॉब्स राज्य के लिए जो शब्द करता है वो है आपका कॉमनवेल्थ। क्वेश्चन नंबर 27 है उदारवाद का प्रतिवाद क्या है? नव उदारवाद, गांधीवाद, समाजवाद या प्रत्ययवाद। तो उदारवाद का जो प्रतिवाद है वो आपका समाजवाद है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ग्रीन, लॉक, क्लास्की या गांधी। प्राकृतिक अधिकारों के प्रवर्तक जो हुए जॉन लॉक हुए। 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, एक जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 29 लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी सामाजिक, पूर्व राजनीतिक या ऐतिहासिक। तो लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है वो क्या है?
पूर्व राजनीतिक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है सामाजिक संविदा यानी सामाजिक समझौता सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो या मिल? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं जीन जैक रूसो। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या मार्क्सवाद से संबंधित है, वर्ग संघर्ष भी मार्क्सवाद से संबंधित है और अतिरिक्त मूल्य भी मार्क्सवाद से संबंधित है, लेकिन हस्तक्षेप ये मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? प्यारे दोस्तों फिर से मैं आपको बता दूं ये आपका पोल 203 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप वैसे ही पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। देखिए ये सब बेसिक प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपको आने ही चाहिए। इसलिए अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी बीए या एमए या खासकर बीए के जो सिलेबस है उसी की पैटर्न पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आप इनको और भी देख लें। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो हैं, क्योंकि इन लोग कल एग्ज़ाम है तो इनके लिए और बेहतर है कि आप इसको अच्छे से थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी देख लें। बेहद आसान प्रश्न आएगा, घबराने की बात नहीं है। ठीक, इसमें तो आपका जो पोल 203 है और 204 दोनों शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? अरस्तु आगमन पद्धति सही है। मार्क्सवाद जो आपका ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात नहीं करता है। गांधी सॉरी देखिए हाँ इसमें पूछा सुमेलित है। अरस्तु आगमन पद्धति ये सही है आपका। मार्क्सवाद ट्रस्टीशिप से संबंधित नहीं है। गांधी भी बहुलवादी नहीं है। हॉब्स अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये तीनों असुमेलित हैं। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही बेंथम का है। बहुलवादी धारणा में लास्की है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी होंगे। ठीक, केवल इसका जो राइट आंसर होगा ये अरस्तु आगमन पद्धति सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 33 कि डिफेंसर पैसेज पुस्तक के लेखक कौन है? मार्सेलो ऑफ पडुआ, हिटलर, सेंट अगस्टाइन या दांते? तो डिफेंसर पैसेज नामक पुस्तक के लेखक मार्सेलो पडुआ हैं। क्वेश्चन नंबर 34 किसने कहा राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है, यानी राज्य व्यक्ति से पूर्व है? ये कथन ऐसे भी पूछा जाता है आपसे। अरस्तु, प्लेटो, मार्क्स या मिल? किसका कथन है? तो राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले, यह राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ये कथन आपका अरस्तु का है। एक और कथन आपसे पूछा जाता है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, वो किसका है? तो कथन जो है आपका प्लेटो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि किसके मतानुसार राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए न कि केवल जीवन व्यतीत करने के लिए है? प्लेटो, अरस्तु, लॉक या टी.एच. ग्रीन? तो ये कथन है आपका अरस्तु का। अरस्तु की एक फेमस पुस्तक है, कौन सी है आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख किससे जुड़ा है? इसको बोलते हैं अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किससे जुड़ा है, और सिद्धांत को क्या बोलते हैं ये भी आपको बताना है। और किसने दिया? ये आपका ऑप्शन में दिया है बेंथम, जेम्स मिल या ह्यूम ने। तो अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख ये कथन है आपका बेंथम का। मनुष्य एक उदात्त जंगली था। नोबल सेवेज हैज बीन स्टेटेड बाय हुम? लॉक, रूसो, लास्की, हॉब्स? तो मनुष्य एक उदात्त जंगली था, ये कथन उद्धृत किया गया किसके द्वारा? तो ये कथन है आपका रूसो का। बी राइट आंसर होगा। हाँ, अरस्तु की जो फेमस पुस्तक है पॉलिटिक्स है। और एक और क्वेश्चन था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो है उसको हम बोलते हैं उपयुक्तवाद। क्वेश्चन नंबर 38 कि अतिरिक्त मूल्य का विचार किसने दिया? बेंथम, टी.एच. ग्रीन, अरस्तु या कार्ल मार्क्स? तो अतिरिक्त मूल्य का यानी थ्योरी ऑफ जो सरप्लस वैल्यू है ये संबंधित है आपका कार्ल मार्क्स से। क्वेश्चन नंबर 39 मार्सेलियो पडुआ किससे प्रभावित था? प्लेटो, अरस्तु, सीले या पोलिबियस? तो मार्सेलियो पडुआ अरस्तु से प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 40 कि रूसो किस देश से संबंध थे, यानी रूसो किस देश में थे? तो ये थे आपके फ्रांसीसी विचारक हैं रूसो। 41 कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, यानी जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। और साथ में कभी कभी एंजल्स भी आ जाता है, दोनों ने मिलजुल के लिखा है। मार्क्स और ये एंजल की रचना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक, अगर ऑप्शन में दोनों है तो दोनों टिक होगा, और कार्ल मार्क्स नहीं है तो आप एंजल्स को खोजेंगे। ठीक, तो आपका एंजल हो जाएगा। तो दोनों ने की संयुक्त रचना कौन सी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो।
क्वेश्चन नंबर 42, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? यानी जो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ या कोई नहीं? तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू। और इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना आज़ाद साहब की है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि डिस्कोर्सेज पुस्तक के लेखक कौन है? लेनिन, हीगल, बेंथम या मैकियावली? तो डिस्कोर्सेज नामक पुस्तक जो है उसके रचनाकार मैकियावली हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक है ये। और इसकी पुस्तक एक द आर्ट ऑफ वॉर भी है और द प्रिंस भी है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसका है? लास्की, गार्नर, गांधी या कार्ल मार्क्स? तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का जो सिद्धांत दिया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 45, दुख और सुख दो संप्रभु स्वामी हैं, यह कथन किसका है? हॉब्स, हीगल, मैकियावली या बेंथम? तो उपयुक्त कथन है आपका बेंथम का, जेरेमी बेंथम उपयुक्तवाद का जनक, अधिकतम मृत्यु का अधिकतम सुख, इसी का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 46, मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? दैवी सिद्धांत, सामाजिक समझौता, विकासवादी सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मनु राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के समर्थक थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 47 देखिए, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, किसका कथन है? हॉब्स, टी.एच. ग्रीन, जॉन लॉक या जी.एस. मिल? तो ये कथन है आपका जॉन लॉक का। 48 देखिए, मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं? 4, 3, 2 या केवल 1? तो मार्क्स के अनुसार समाज में 2 वर्ग होते हैं, सर्वहारा और बुर्जुआ। 49 कि वह मध्यकालीन तो न रहा लेकिन आधुनिक भी न बन सका, यह कथन किसके संबंध में कहा गया है? मार्सिलियो, मैकियावली, गोंदा या स्पेंसर? मार्सिलियो पड़ुआ के बारे में कहा गया है। 50 महात्मा गांधी की माँ का क्या नाम था? तो उनकी माँ का नाम क्या था? पुतलीबाई। क्वेश्चन नंबर 51, रूसो का संप्रभु यानी जो शासक है राजा है, हॉब्स का लेवियाथन जिसका सिर कटा हुआ है, किसका कथन है? रूसो, बार्कर, वेपर या वॉन? प्रोफेसर वॉन का एक कथन है कि रूसो का संप्रभु हॉब्स का कटा हुआ सिर है, या लेवियाथन का कटा हुआ, हॉब्स के लेवियाथन का कटा हुआ सिर है। क्वेश्चन नंबर 52, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा? बेहद महत्वपूर्ण कोट है। लॉर्ड एक्टन, एरन, कार्ल पॉपर या लास्की? तो लॉर्ड एक्टन का कथन है कि मार्क्सवाद युग का भ्रम है। क्वेश्चन नंबर 53, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। देखिए क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। तो ये किसका न्याय है, किसका कथन है? तो ये कथन है थ्रेसी मेकर्स का। 54 कि किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं? लास्की, मैकाइवर, ग्रीन या बोंदा? तो ये कथन है आपका लास्की का। क्वेश्चन नंबर 55, कौटिल्य समर्थक था किसका? राजतंत्र का, सीमित राजतंत्र का, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था क्या, विपरीत में से कोई नहीं? तो कौटिल्य राजतंत्र के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 56 है, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। उक्त कथन किसका है? रूसो, बार्कर, कैटलिन या फोस्टर? तो ये कथन है रूसो का। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी सेपरेशन ऑफ पावर सिद्धांत के जनक कौन है? प्रतिपादक किसने किया? प्रतिपादक कौन है? मिल, रूसो, हीगल या मॉन्टेस्क्यू? इनकी सेपरेशन ऑफ पावर जो थियरी है या जो कंसेप्ट है ये मॉन्टेस्क्यू का है। उनकी पुस्तक कौन सी है? स्पिरिट ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 58 कि राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, किसका कथन है? हीगल, बोसांके, कांट या ग्रीन? ये कथन है आपका हीगल का। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से किसे अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी कहा गया है या प्रजातंत्र लोकतंत्रवादी कहा जाता है? हॉब्स, बेंथम, मिल या ग्रीन? तो ये कथन है मिल के बारे में, इसको अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा जाता है। 60 है कि यह किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु तो भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? मैकियावली, बोंदा, हॉब्स या लॉक? की फेमस कोट है मैकियावली का। क्वेश्चन नंबर 61, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौन है? मनु, क्षुद्र, भीष्म, कौटिल्य? प्रणेता है इसके मनु। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है? सेंट बर्नार्ड, सेंट अगस्टाइन, सेंट एक्विनास, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मध्यकाल का अरस्तु किसे कहा जाता है? तो सेंट एक्विनास को कहा जाता है, सेंट थॉमस एक्विनास। 63, राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनर्जागरण का दूत किसे कहा गया?
हॉब्स, अरस्तु, लॉक या मैकियावेली? तो राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनर्जागरण का दूत मैकियावेली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है? प्लेटो, हॉब्स, लॉक या रूसो? तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत जनरल विल का जो सिद्धांत है रूसो के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 65, क्रांति के कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है। बार्कर, सबाइन, अरस्तु या सिंक्लेयर? तो ये कथन है आपका अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 66, रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? यानी जो प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक है उसका सबटाइटल क्या है? तो रिपब्लिक की जो सबटाइटल है कंसर्निंग जस्टिस, यानी न्याय से संबंधित रिपब्लिक पुस्तक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित है, जो कि रिपब्लिक पुस्तक है प्लेटो के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? माओ, लेनिन, एंजेल्स या मार्क्स? तो ये कथन आपका लेनिन का है। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन इसकी पुस्तक है। 68 कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि शासकों को किसी तरह की व्यक्तिगत संपत्ति धारण नहीं करनी चाहिए? अरस्तु, प्लेटो, मार्क्स या लॉक? तो ये कथन है आपका प्लेटो का। स्त्रियों और संपत्ति के साम्यवाद का ये समर्थक करता था। 69, गांधी जी के सत्याग्रह का यह एक साधन नहीं था। तो हिंसक कार्य सत्याग्रह का एक साधन नहीं था महात्मा गांधी का, क्योंकि वो अहिंसावादी थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का काल क्या है? निरंतर संघर्ष का, शांति का, अभाव का या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हॉब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी निरंतर संघर्ष का था, प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध क्या था? संघर्ष था, सबकी जो जीवन थी क्षणिक थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ? किससे संबंधित है? जीएस मिल, बेंथम, टीएच ग्रीन या हॉब्स? ये कथन संबंधित आपका बेंथम से। 72 देखिए, किसका कथन है कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से स्पष्टतः आधुनिक लगती है? अरस्तु, बेंथम, मैक्सी या रूसो? ये कथन आपका मैक्सी का। क्वेश्चन नंबर 73, राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है क्योंकि यह ईश्वरीय शासन के सर्वाधिक अनुरूप है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका मार्शल ऑफ पडुआ का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, यह दृष्टिकोण कि सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती हैं किसने व्यक्त किया? प्लेटो, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू या हर्मन फाइनर? तो ये इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं अरस्तु। 75, किसने पहली बार महिलाओं को मताधिकार देने की वकालत की? गेटरेल, जेएस मिल, लास्की या जेम्स मिल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेएस मिल। क्वेश्चन नंबर 76, मिल एक खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्तिवाद का संदेशवाहक था, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका किसका है? कार्ल वेबर का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की विशेषता नहीं है? चर्च की सर्वोच्चता, राजतंत्र की प्रधानता और संप्रभुता का विचार या सार्वभौमवाद? तो संप्रभुता का जो विचार है ये आधुनिक युग की देन है, न कि मध्य युग की। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 78, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो, यह कथन किसका है? वेपर, सर हेनरी मैन, बार्कर या डेविडसन? ठीक, ये बेंथम के बारे में कथन है आपका बार्कर महोदय का, अर्नेस्ट बार्कर का। 79, कि निम्न में से किसने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का समर्थन किया है? बेंथम, जेएस मिल, जॉन ऑस्टिन या जॉन लॉक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीएस मिल। भारित मतदान की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 80, टीएच ग्रीन माने जाते हैं किसमें? तो टीएच ग्रीन जो है आपके आदर्शवादी विचारक हैं। 81, जॉन लॉक को ब्रिटिश क्रांति का सिद्धांतवादी माना जाता है तथा उसका राजनीतिक दर्शन आधारशिला रखता है किस चीज़ की? किस चीज़ की? तो पंथ निरपेक्ष राज्य के सिद्धांत की। ठीक, उदारवादी राज्य के सिद्धांत की बात तो नहीं करता, लेकिन वो उदारवाद का जनक तो मानता है, लेकिन इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82, यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? ये कथन है आपका प्लेटो का। 83, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हॉब्स, लेवियाथन? सही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
रूसो, ये भी सही है। कार्ल मार्क्स स्टेट एंड रिवॉल्यूशन कार्ल मार्क्स की नहीं बल्कि लेनिन की पुस्तक है ये, ठीक। तो ये सम्मिलित नहीं है। और लॉक की लेटर ऑन टॉलरेशन सही है, तो सी सम्मिलित नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा। 84 वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक कौन था? तो वितरणात्मक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव थियरी ऑफ जस्टिस के अग्रणी प्रतिपादक जो हैं अरस्तु हैं और वर्तमान में जॉन रॉल्स हैं। निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? तो उसने उद्यमता को अधिक महत्व नहीं दिया है। 86 राजनीतिक नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो हैं आपके मैकियावेली। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको पढ़ रहे हैं, आसान से प्रश्न है और ज़्यादा वीडियो आपका ज़्यादा लंबा ना हो, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके इसलिए। राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए यंत्र मात्र है, ये कथन किसका है? ये कथन आप जान लीजिए, कहीं भी वर्ग की बात है तो कार्ल मार्क्स होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बलूत की वृक्ष या चट्टानों से नहीं बनते, वरन वे उन लोगों के मस्तिष्क और चित्त का परिणाम होते हैं जो उसमें निवास करते हैं। यह कथन किसका है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है, ये कथन आपका प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 89 मैंने हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को अपने सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल खड़ा कर दिया। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका कार्ल मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 90 दोस्तों मैं फिर से एक बार कहूँगा, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, आपका भी भला और सबका भला हो, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 किसका कथन है कि सार्वभौमिक मताधिकार के पूर्व सार्वभौमिक शिक्षा की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए? बोधा, प्लेटो, जेएस मिल या हॉब्स? तो ये कथन है आपका जेएस मिल का। क्वेश्चन नंबर 91 कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था? उनकी नियुक्ति का आधार क्या था? योग्यता थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 92 निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है? तो उसके अंग का उसके जो सप्तांग सिद्धांत है कौटिल्य का, उसमें वर्ण व्यवस्था शामिल नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, किसने कहा? हॉब्स, कौटिल्य, मार्क्स या हीगल? तो ये है कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष आ गया। क्वेश्चन नंबर 94 राजनीति विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो याद रखिएगा राजनीति विज्ञान शब्द का, पॉलिटिकल साइंस जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विलियम गॉडविन हुए, ये राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 95 हिंद स्वराज किसकी रचना है? आसान सा प्रश्न है। हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई महात्मा गांधी की रचना है, जो कि 20 अध्याय में है। 96 कमेंट्रीज ऑन पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक मार्सिलियो ऑफ पडुआ हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कि किसका कथन है कि साध ही साधन का औचित्य है या शक्ति ही अधिकार है या आवश्यकता कानून को नहीं जानती? तो कथन है आपका मैकियावेली का। 98 नागरिक वह व्यक्ति हो जो स्वतंत्र है और दूसरे की संप्रभु शक्ति के अधीन है, किसका कथन है? ये कथन है आपका अरस्तु का। 99 उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है? तो उदारवाद की आत्मा जॉन लॉक को कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि निम्न में से कौन सी पुस्तक लॉक द्वारा नहीं लिखी गई है? तो याद रखिए जो द रिपब्लिक है प्लेटो की रचना है, न कि जॉन लॉक की, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स ये था आपका बीई फोर्थ सेमेस्टर के लिए पोल 203 पोल 204 के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जिसको हमने सॉल्व किया। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए। देखिए घबराने की बात नहीं है, जो भी क्वेश्चन होते हैं वो लगभग आपके 75% 60 से 75% रिपीटेड होंगे, ठीक। तो आप घबराइए नहीं, 1-2 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेंगे जो कि ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप उससे लाभ ले सकते हैं। और चलते चलते फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।